अगला एक सवाल है आईएफसीआई के बारे में। राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, काफ़ी खोजबीन इन्होंने की है और उसमें पहली चीज़ ये है कि आईएफसीआई को सरकार से 2000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। इसकी सब्सिडियरी स्टॉक होल्डिंग है, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जो सब्सिडियरी है स्टॉक होल्डिंग, उसके पास एनएसई के 2 करोड़ शेयर हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि आईएफसीआई जो है वो खरीदारी का एक कैंडिडेट बन सकता है? नहीं सर, शायद मैं इसके लिए सही इंसान नहीं हूँ जवाब देने के लिए, बिकॉज़ मैं ₹14 का स्टॉक तो अपने फंडामेंटल ट्रैकर में रखता भी नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट हिसाब से। नहीं, तो सवाल ये है कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो फिर ये ₹14 का क्यों है? हाँ, उसका नहीं, ऐसा नहीं है। आप आईएफसीआई को थोड़ा डिटेल में जाके देखिएगा, इस पे बहुत सारा लोड मिलेगा आपको। ये तो अभी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्लीन अप होगा। आप अगर आईएफसीआई, मुझे नहीं लगता कि पैसा भी बना रही होगी, ये तो लॉस मेकिंग है ना। तो लॉस मेकिंग को पहले तो प्रॉफिट मेकिंग होने जाने देना होगा। ऊपर से इसका डेट लेवल जाके देखिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए 2 टाइम्स डेट इक्विटी पे लॉस मेकिंग यूनिट पे क्यों इन्वेस्ट करना है? और इसमें क्या है, कौन से ऐसे सेक्टर में है कि ये सेक्टर बहुत ल्यूक्रेटिव सेक्टर है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बना ही सके, ना सेक्टर बना सकता है, ना वैल्यूएशन बना सकता है, ना कंपनी के इंटरनल बना सकता है। अब कुछ फेवरेबल चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ फेवरेबल चीज़ें आ रही हैं तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैसे बनाएगा? क्वालिटी तो ज़ीरो है। तो बहुत से अच्छा, बहुत तो राजकुमार जी, बनेगा। राजकुमार जैन बता रहे हैं कि पिछली तिमाही में मुनाफे में आई है ये। माइनर, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा इसका है मुनाफ़ा, उस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, और इंक्रीज़िंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इनका जो डेट बर्डन है, इनके लिए बहुत बड़ा पेन है। तो उसके लिए अभी थोड़ा भी प्रॉफ़िट आएगा भी ना, तो वो डेट को उतना कम कर पाएँ, मुझे नहीं लगता उतना कम कर पाएँगे। लेकिन वो सब एक तरफ डिस्कशन है। फंडामेंटली इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता बाय कैडर में। आप एक पैरामीटर भी, किसी भी पैरामीटर पे इस पे डिस्कशन कर लीजिए, आरओई नेगेटिव है। किस चीज़ पे मैं डिस्कशन करूँ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फंडामेंटल के लिए कहीं क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें क्वालिटी मतलब 0 से नेगेटिव है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस के ऊपर जा सकता है, फंडामेंटल सुधरते हैं, ये भी एग्री करता हूँ मैं। लेकिन उसके लिए तरीका अलग होना चाहिए, उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के डिक्लेयर करके हम खरीद नहीं सकते। हम उसको एक पोटेंशियल रिकवरी के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, और वही मार्केट डिसाइड करने की कोशिश कर रहे बाजार भी हैं। तो वही देख रहा है ना, एक पोटेंशियल टर्न अराउंड के रूप में देख रहा है, तो इसीलिए 8 का 16 भी हो गया था, 16 से फिर वापस ये 12 के आसपास आया। तो अब ये आपकी वापस एक बार चलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें जो 8 का 16 और 16 का 12? तो ये किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिसाब, किस क्वालिटी की चीज़ है? इसमें आपने करना भी है तो ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रिगर हो गया निकल जाना है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें करना है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है ₹11 का। ₹11 के नीचे आपका बंद होता है तो इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और निकल जाना है। अदरवाइज़ अगर इसके फंडामेंटल्स इम्प्रूव होने हैं, तो इसको 11 के नीचे क्लोज़ नहीं होना है। तो अपने स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए, ट्रेल कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। लेकिन 14 का 11 अगर हो जाए, अभी ₹14.15 पर है, 14 का 11 हो गया तो 20% निकल गया ना फिर। हम स्टॉप लॉस और कोई इतना चारा है? डीप कैसे लगा सकते हैं? उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप इसके मूवमेंट देखिए, इसके मूवमेंट ही तो स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। आप छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस लगा के मतलब नहीं है। फिर अपनी बाइंग की पोज़ीशन को बेहतर कीजिए। तो बाइंग जितना क्लोज़र टू स्टॉप लॉस होगा, उतना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक में पहली चीज़ कि मुझे नहीं लगता कि किसी को चांस लेना चाहिए। लेकिन अगर चांस लेना है, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बाय कीजिए, इन अ वे कि अगर नीचे गिरता है तो आपका एवरेज कॉस्ट कम रहे, और ₹11 के आस-पास का अगर रहा, 11 नहीं, अगर 12-13 का भी कॉस्ट रहा तो 11 के क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए। अटकने के बाद इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा आईएफसीआई में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी कहानी इसकी बहुत पहले भी चल चुकी है, जो कि कहानी कभी बनती नहीं है। चलो माना बन भी गई, तो भी रिस्क हमको अपना कंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो हमारा है। जी।